तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 21 में आज डिस्कस करेंगे हम सर्कुलेशन। What is circulation? Suppose we have a fluid motion कोई फ्लूइड मूव कर रहा है और उस फ्लूइड के अंदर आप एक क्लोज्ड कर्व कंसीडर करिए, क्लोज्ड कंटूर लिया है, इसके अराउंड सर्कुलेशन देखेंगे। तो सर्कुलेशन ऐसे डिफाइंड है कि मान लीजिए कि इस क्लोज कर्व के किसी पॉइंट पर फ्लूइड वेलोसिटी q है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट पर जो कर्व पे टेंजेंट होगी उस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा उससे जो लाइन इंटीग्रल मिलेगा इस क्लोज कर्व के अलाउंग, वो जो है सर्कुलेशन कहलाएगा इस क्लोज कर्व के अलाउंग। तो सर्कुलेशन around a closed contour moving with fluid is defined as denoted by gamma and is the close line integral along a closed curve C. Line integral is the tangent integral. तो वेलोसिटी का टेंजेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस क्लोज कर्व के अलाउंग। तो जो भी वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व। अब इसके इस क्लोज कर्व का से जो इनक्लोज्ड एरिया है, मान लीजिए वो ऐसे है। अगर मान लीजिए प्लेन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यानी 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर फ्लो हो रहा है, फ्लो फील्ड 2 डायमेंशनल है, तो क्लोज कर्व के अंदर जो इनक्लोज्ड एरिया है मान लीजिए S है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्टोक्स थ्योरम से। ये जो लाइन इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ल ऑफ q डॉट n ds। ds is the small area, suppose this, और इस पे जो भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो n है। तो ये वर्टोसिटी है, आप जानते हैं, दिस इज वर्टोसिटी वेक्टर। तो इससे हमें एक रिजल्ट ये मिलता है कि किसी क्लोज कर्व के अलॉन्ग जो सर्कुलेशन होगा
वो उसके अंदर जो वर्टिसेस होंगी उसके सम के बराबर होगा. दिस इज द सम ऑफ द वर्टिसेस इनसाइड दिस क्लोज कर्व. देयरफॉर circulation around closed curve C is equal to the sum of vertices verticity, sum of verticities ठीक है. sum of verticity sum of verticities inside C, inside C. ये तो सर्कुलेशन हो गया. अब इस सर्कुलेशन पे एक थ्योरम है कॉल्ड कैल्विन सर्कुलेशन थ्योरम. वो क्या है देखिए. कैल्विन कैल्विन्स थ्योरम ऑन सर्कुलेशन. थ्योरम ये है कि इन एन आइडियल homogeneous fluid in which density is function of प्रेशर ओनली. इस तरह के फ्लूइड को बैरोट्रोपिक फ्लूइड कहा जाता है. बैरोट्रोपिक जिसमें डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन होती है, यानी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी, केवल प्रेशर के साथ चेंज होगी. ऐसे फ्लूइड को बैरोट्रोपिक फ्लूइड कहेंगे. तो इन एन आइडियल होमोजीनियस फ्लूइड the circulation in an ideal homogeneous fluid in which density is the function of pressure only, the pressure only the circulation around any closed curve is independent of time.
provided external forces are conservative and single valued and derivable by a single valued function, potential function, single valued potential function. तो थ्योरम ये है कि in an ideal homogeneous fluid in which density is a function of pressure only, the circulation around any closed curve is independent of time, provided the external forces on the fluid are conservative and derivable by a single valued पोटेंशियल फंक्शन. तो इसको प्रूव कर लेते हैं. प्रूफ देखिए. सर्कुलेशन ऐसे डिफाइंड है. Gamma is this. डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसको लिख सकते हैं ऐसे. इसको इंटरचेंज कर लेते हैं डेरिवेटिव्स को. दिस इज कैपिटल डी. ये हो जाएगा ये dr by dt. r is the distance, तो ये वेलोसिटी हो गया. इसको ऐसे लिखा जा सकता है. तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, सॉरी इंटीग्रल जो होगा, ये डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है, और ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल क्लोज कर्व के अलोंग है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो आएगी. ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. अब इसको हम लिखेंगे आइलर्स थ्योरम से. फोर्स एंड दिस
ग्रेडियंट ऑफ P। ये जैसा कि बताया गया है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड डिराइवेबल बाय सिंगल वैल्यूड पोटेंशियल फंक्शन। तो मान लीजिए कि ये है, डॉट प्रोडक्ट लेके डी आर से, तो ये तो आप जानते हैं कि ये डी फाई हो जाएगा, और इसी तरीके से ये डी पी हो जाएगा। दिस बिकम्स माइनस टाइम्स this is ये मिला था हमें। तो इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन बताया गया है, तो इंटीग्रल लेंगे तो ये 5 मिलेगा, और ये सिंगल वैल्यूड है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी, इसलिए 0 होगा। और ये जो है जैसा कि बताया गया कि फ्लूइड बेरोट्रोपिक है, यानी कि डेंसिटी केवल प्रेशर का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल भी आप देख सकते हैं। जो भी फंक्शन मिलेगा क्लोज कर्व के लॉन्ग जब लेंगे तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होंगे, इसलिए ये भी 0 होगा। तो वी हैव दिस इज 0। तो इस तरीके से हमको मिला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन इज 0 अंडर दी सर्टेन कंडीशन ऑफ दी केल्विन्स थ्योरम। कंडीशन ये है कि फ्लूइड आइडियल होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव होने चाहिए, प्रेशर केवल डेंसिटी केवल प्रेशर का फंक्शन होना चाहिए। इतनी बातें अगर होंगी तो पूरे फ्लो के दौरान सर्कुलेशन किसी भी क्लोज कर्व के अलावा कांस्टेंट बना रहेगा। यानी कि मान लीजिए कोई क्लोज कर्व ये है और ये फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है, कुछ देर बाद इसकी पोजीशन मान लीजिए ये हो गई, तो जो सर्कुलेशन यहाँ था वही सर्कुलेशन यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे सर्कुलेशन रो था तो यहाँ भी सर्कुलेशन रो ही होगा, और आगे भी गामा था तो आगे भी गामा ही रहेगा। ये केल्विन की थ्योरम है। इसी से जुड़ी हुई एक बात और जो बताने की है, जो कहलाता है परमानेंस ऑफ इरोटेशनल फ्लो। वो क्या कहता है? परमानेंस ऑफ इरोटेशनल फ्लो। उसमें ऐसा है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि वी नो circulation is this and is this curl of, this means vorticity vector is this। तो अगर कोई क्लोज कर्व है, इससे इनक्लोज सरफेसेस है, मान लीजिए प्लेन कर्व है, यानी प्लेन में फ्लो हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टोक्स थ्योरम से इस तरीके से। इफ फ्लो इज इरोटेशनल, इरोटेशनल का मतलब है कि दिस इज 0, कर्ल ऑफ क्यू इज 0, देन वी हैव दिस इज 0,
यानी अगर फ्लो इरोटेशनल है तो सर्कुलेशन जीरो होगा। इज जीरो। आल्सो if this is zero, it implies this is zero, then we have this is zero। ये किसी भी क्लोज कर्व के लिए जीरो होगा तो किसी भी सरफेस के लिए, मतलब जो भी इनक्लोज सरफेस होगा उसके लिए जीरो होगा। इसका मतलब इसका जीरो होना ना होना सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये जीरो होगा। इट इम्प्लाइज फ्लो इज इरोटेशनल। इसका मतलब ये है कि अगर सर्कुलेशन जीरो है तो फ्लो इरोटेशनल होगा, और अगर फ्लो इरोटेशनल है तो सर्कुलेशन जीरो होगा। यहां से हमें यह भी मिलता है, केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन इज जीरो अंडर दी सर्टेन कंडीशंस। तो अगर वो कंडीशंस हैं और फ्लो इरोटेशनल है, इरोटेशनल फ्लो में सर्कुलेशन हमेशा जीरो होगा, तो केल्विन थ्योरम कहती है फिर हमेशा ही जीरो रहेगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं परमानेंस ऑफ इरोटेशनल फ्लो। यानी फ्लो अगर इरोटेशनल है तो वो इरोटेशनल बना रहेगा जब तक कि उसकी कंडीशंस फ्लो की बदल न दी जाएं। So if flow is irrotational, it remains irrotational. It remains irrotational for all time. Until the flow conditions are unchanged. जब तक इनको बदल ना दिया जाए। दिस इज कॉल्ड permanence of irrotational motion. This is all about in this lecture. We will move forward in our next lecture. Thank you very much.